एक लड़के का एक शब्द ने ना ही उससे उसका बचपन छीना, बल्कि उसकी जवानी और उसका आने वाला वक्त भी लगातार उससे छीनता जा रहा था। उस लड़के के आसपास के रहने वाले लोग हों, या फिर उसके रिश्तेदार हों, या फिर समाज के लोग हों, हर कोई उस लड़के को नाजायज कहकर बुलाता था। और जब भी वो लड़का नाजायज शब्द सुनता था, तब उसका दिमाग घूम जाता था, वो लड़का परेशान हो जाता था। 27 साल का होने पर वो लड़का अपने माता पिता से कहता है कि मुझे सच बताओ, और अगर मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। लेकिन लड़के के माँ बाप उस लड़के से फिर से वही बहाना बनाने की कोशिश करते हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बनाते आ रहे थे। और वो लड़का कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, और जब उसे होश आता है तब उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उस बेटे के अलावा उसके माता पिता के पास और कोई भी नहीं था, और ना ही शायद हो सकता था। अब बेटे की जिद के आगे मजबूर माता पिता उसे बताते हैं कि ये सच है, और वो लड़का निकल पड़ता है 27 साल पुराने इतिहास को जानने के लिए, अपने माता पिता का पता लगाने के लिए। और 27 साल पुराना सच जब सबके सामने आता है तब हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है एक माँ और बेटे के सब्र की, जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही जिला पड़ता है शाहजहांपुर, और इसी शाहजहांपुर के अंदर एक इलाका पड़ता है सदर बाजार। ये घटना यहीं की है। एक लड़का हरदोई से शाहजहांपुर के सदर बाजार में पहुंचता है अपनी माँ का पता लगाने के लिए, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये बात तो बहुत पुरानी है। अब उसकी माँ वहां पर नहीं रहती, और वो लड़का पता करते करते लखनऊ में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसकी माँ मिलती है। माँ और बेटा एक दूसरे को मिलकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन बेटा अपनी माँ से वही सवाल करता है जो उसने अपने सौतेले माँ बाप से किया था। वो कहता है कि मुझे मेरे असली बाप का नाम बताओ, और अगर मुझे असली बाप का नाम नहीं बताओगी तो मैं अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अब माँ बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाती है और बताती है कि ये बात 1994 की है, जब वो शाहजहांपुर के सदर बाजार में अपने दीदी और जीजा के साथ रहती थी, और जब उसकी उम्र महज 12 साल की ही थी। वो बताती है कि उसकी दीदी एक प्राइवेट टीचर थी और जीजा सरकारी नौकरी करते थे, और जहां पर दीदी और जीजा का घर था, इनके पड़ोस में ही दो सगे भाई भी रहते थे, जिनके नाम थे रज्जी हसन उर्फ गुड्डू, दूसरा नकी हसन उर्फ ब्लडी ड्राइवर। वो बताती है कि उन दोनों भाइयों की बुरी नज़र मेरे ऊपर थी। दीदी और जीजा निर्धारित समय पर अपने घर से निकल जाया करते थे। अब 12 साल की वो लड़की घर में अकेली ही होती थी, और एक दिन मौका पाकर सगे भाइयों में से बड़ा भाई रज्जी हसन उर्फ गुड्डू दीदी और जीजा के घर में घुस जाता है, और 12 साल की अकेली लड़की को दबोचकर उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। और जब इस बात का छोटे भाई को पता चलता है तो वो भी उस लड़की के साथ वैसा ही करता है जैसा बड़े भाई ने किया था। दरअसल अब दोनों भाइयों को 12 साल की उस लड़की के साथ गलत काम करने की लत लग चुकी थी। ये सिलसिला पूरे 1 साल तक लगातार चलता रहता है, और लड़की को इस तरह से डराया धमकाया जाता है जिसकी वजह से वो अपनी दीदी से इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, और उसकी दीदी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर दीदी परेशान हो जाती है। दीदी और जीजा डॉक्टर से कहते हैं कि आप जैसे भी करिए इस लड़की का अबॉर्शन कर दीजिए, हमें नहीं पता इस लड़की के साथ किसने घिनौना काम किया है। लेकिन डॉक्टर दीदी और जीजा से कहता है कि इसके पेट में पलने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, और अगर हम बच्चे को बाहर निकालेंगे यानी अबॉर्शन करेंगे तो इस बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। दीदी और जीजा अब लड़की को घर वापस ले आते हैं, और उससे बड़े ही प्यार और इत्मीनान से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये घिनौना काम किसने किया है। तब वो लड़की बताती है कि पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया है।
अब गुस्से में तमतमाता हुआ जीजा पड़ोसियों के घर में पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साली के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की। लेकिन वो सगे भाई दबंग थे। वो जीजा को कहते हैं कि अगर ज़्यादा शोर मचाओगे तो अपनी जान से तो हाथ धोगे ही, साथ में ही अपनी बीबी की जान से भी हाथ धो बैठोगे और तुम्हारी साली को भी जान से मार देंगे। और जिस नौकरी के बलबूते पर तुम इतना उछल रहे हो वो नौकरी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जीजे को कुछ इस तरह से धमकाया जाता है कि वो अपने घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी के सामने रोते बिलखते हुए कहता है कि अगर इस बात का तुम्हारे मायके में पता चला तो मेरी तो जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अब हम इस समस्या का हल कैसे निकालें। अब दोनों उस लड़की को फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि आप जैसे भी करिए इस लड़की का अबॉर्शन कर दीजिए, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। लेकिन डॉक्टर फिर से वही बात कहता है कि इस लड़की के पेट में पलने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और अगर इसका अबॉर्शन किया गया तो इस लड़की की जान को खतरा हो सकता है और साथ ही में इसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर दीदी और जीजा से कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहते तो मेरे पास ऐसे कई जोड़े आते हैं जिनको पिछले कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा है और वो अक्सर डॉक्टर के इर्द गिर्द ही चक्कर काटते रहते हैं। अब ऐसा करिए, जब इस लड़की की डिलीवरी होगी इसके बच्चा होगा तब तक मैं कोई जोड़ा ढूंढ लूँगा जिसे बच्चे की ज़रूरत होगी। अब सही समय पे उस लड़की की डिलीवरी की जाती है और वो लड़की एक लड़के को जन्म देती है और हरदोई के रहने वाले एक माता पिता जिन्हें पिछले कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर उन्हें उस लड़के को सौंप देता है और हरदोई के माता पिता उस लड़के को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब वो इसके बारे में अपने माता पिता को बताते हैं, हालांकि माता पिता को इस बात को छुपाना चाहिए था, इसे राज बनाना चाहिए था, लेकिन माता पिता आसपास के लोग और रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमारे बहू और बेटा एक नाजायज लड़के को घर में लेकर आ गए हैं। इसी वजह से इस बात का आसपास के लोगों को पता चल जाता है और हर कोई उस लड़के को नाजायज कहना शुरू कर देता है। वो लड़का जो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकता था, लेकिन उसे लोगों ने उतना आगे बढ़ने ही नहीं दिया जितना वो बढ़ सकता था। देखते ही देखते 27 साल की उम्र हो जाती है और जब उसकी माँ उस लड़के को पूरी कहानी सुनाती है तब वो निकल पड़ता है अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए और वो लड़का शाहजहांपुर के सदर बाजार में पहुंच जाता है और वहां आकर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ये बात तो 27 साल पुरानी है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन वो लड़का अदालत में पहुंच जाता है और वकील एक अर्जी देता है और अदालत इस मामले की जांच पड़ताल के हुक्म दे देती है। तभी पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है और उन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार करती है जिनके नाम रज्जी हसन उर्फ गुड्डू और दूसरे का नक्की हसन उर्फ ब्लडी ड्राइवर होता है। और अब इनकी उम्र एक की 48 तो दूसरे की 50 साल की हो चुकी थी। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तब ये वही कहानी बताते हैं जो उस लड़के की मां ने बताई थी। पुलिस इन दोनों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज देती है और इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, किसी और कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।